हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए फिर शुरू करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारा वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही पर रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्रह्मांड में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर अर्षित नहीं और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थित बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेता पुरुष सच्चिदानंदन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यहाँ ये कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर अर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, मतलब प्रिय को प्राप्त होकर भी बहुत खुश ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर भी बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, एक समान रहे, उसको भगवान महापुरुष कहते हैं। फिर बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंदन परब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभित्र भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। यद्यपि विषय की पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब आपको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक लिए आप एक ही चीज़ समझे रहिए कि जो महान पुरुष हैं वही खाली अच्छा प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान लगातार समझा रहे हैं। आप भी पढ़ के समझिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर से मैं लौटूंगा।